हेलो व्यूअर्स, दिस दीपक हियर। कल हमने हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और टॉपिक 1 चल रहा था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे। देखिए आप, देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति की समीकरण x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जहाँ x मीटर में है तथा t सेकंड में है। वेग शून्य होने पर कण का मंदन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, दो चीज होती है, एक तो त्वरण होता है और एक मंदन होता है। ठीक है, मंदन भी क्या होता है, एक त्वरण होता है, लेकिन मंदन कैसा होता है, नेगेटिव त्वरण होता है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सलरेशन होता है। ठीक है, तो x मीटर में तथा t सेकंड में है, तो वेग शून्य होने पर कण का मंदन इसने पूछा है। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग 2012 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए है 24 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी है 6 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है मेरा 12 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए इसका। इक्वेशन ऑफ मोशन इज, दी गई समीकरण मतलब गति की समीकरण ये दे रखी है हमें, x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। चूंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है dx/dt, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमें 12 - 3t स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा v इज इक्वल टू 12 - 3t स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब a इज इक्वल टू होता है dv/dt, तो इसी v का मैंने t के सापेक्ष वापस से अवकलन किया तो ये मुझे मिल जाएगा मेरा a, यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण -6t। अब v इक्वल जीरो होने पर v इक्वल जीरो कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने v इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे t का वैल्यू मिला +-2। तो ये t इक्वल टू +-t इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि समय का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो t इक्वल टू +2 लेंगे हम, तो t इक्वल टू +2 करके आ जाएगा a का मान, जो कि a ये रहा मेरा -6t। तो ये आ जाएगा -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12। तो a का वैल्यू है मेरा -12 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये है तो वास्तव में त्वरण, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मंदन। तो हमारा मंदन क्या होगा, 12 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अगर ये ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन डाल देता मंदन है, फिर मंदन है के बाद अगर ये यहाँ पे त्वरण पूछता, मंदन की जगह यहाँ पे त्वरण पूछता। ठीक है, यदि वो त्वरण पूछता और त्वरण में ऑप्शन में 12 भी होता और -12 भी होता, तो फिर किसको सही माना जाता, -12 को। 12 को गलत आंसर माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। v1 वेग से एक कण अपनी तय दूरी की आधी दूरी तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल पूछिए। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मेरा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन बी है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन सी है मेरा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और ऑप्शन डी है मेरा v1 प्लस v2/2। सीबीएसई आईपीएमटी मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। माना टोटल तय करने योग्य दूरी, यानी कि जितनी दूरी वो चलेगा कण अपना, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चला, तो टोटल तय की गई दूरी माना हमने क्या है, स्मॉल डी, तथा कुल समय कितना मान लिया मैंने, टी मान लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि इसने जब v1 वेग से चला तो d/2 दूरी इसने तय की, यानी कि d/2 दूरी चलने में इसने v1 वेग को काम में लिया, और आधी d/2 दूरी तय करने में इसने v2 वेग को काम में लिया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय कुल दूरी बटा कुल समय। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा मेरा, कुल दूरी कितनी है d, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चलना है उसको d, और कुल समय t1 + t2 यानी कि टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा d एज इट इज, और यहाँ पे t1, चूंकि हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, यहाँ से समय बराबर आ जाएगा दूरी बटा वेग। ठीक है, दूरी बटा वेग आएगा तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि आधी दूरी यानी d/2 दूरी चलाओ, और उस टाइम पीरियड में उसका वेग क्या था, v1। इसी प्रकार t2 क्या आ जाएगा, d/2/v2। तो इसी को मैंने सोल्व आउट किया, d/2 कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम लिया, सोल्व आउट किया, तो फाइनल आंसर आया हमारा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर बटा सेकंड के वेग से जा रही है। 10 सेकंड के बाद यह वस्तु 40 मीटर बटा सेकंड के वेग से उत्तर की ओर गति करती है। वस्तु का औसत त्वरण यानी कि एवरेज यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इसने पूछा है। सीबीएसई एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग परीक्षा 2011 का। ठीक है, ऑप्शन ए है मेरा 7 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है √7 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 5 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है 1 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन देखिए इसका। आपको पता है कि ये दिशाएं कुछ इस प्रकार होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, वस्तु का v इनिशियल यानी कि प्रारंभ में वेग दिया हुआ है 30 मीटर बटा सेकंड पूर्व दिशा में, और v फाइनल दिया हुआ है 40 मीटर बटा सेकंड उत्तर दिशा में। तो औसत दोलन का सूत्र पता है आपको क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल यानी कि समय में कितना अंतर हुआ। अब इस कंडीशन के अनुसार मैं जब डायग्राम बनाता हूँ तो t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था। ठीक है, t बराबर 0 पे मान लिया अपन ने ये x बराबर 0 पर था। ठीक है, x बराबर 0 पर था, ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस है। तो ये इधर चलना स्टार्ट किया इसने। t बराबर 0 पर ये कहाँ पे था, x बराबर 0 और y बराबर 0 पर था। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु पर इधर चला। ठीक है, कितना चला, 30 मीटर बटा सेकंड की चाल से चला और यहाँ तक पहुंचा t बराबर 10 सेकंड में। फिर इसके बाद उत्तर दिशा में 40 मीटर बटा सेकंड चला। ठीक है, तो यदि मैं इसके वेग सदिश को लिखूंगा, ठीक है, इस कण के वेग सदिश को, यानी कि यदि मैं वेग सदिश लिखूं v वेक्टर इज इक्वल टू, तो वो आएगा 30 ik प्लस 40 jk। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v फाइनल माइनस v एवरेज का फॉर्मूला होता है, इसी को मैंने चेंज किया, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मोड। ठीक है, मोड लेना है। अब मोड लेने का मतलब है कि इनका जो परिणामी है, इस वेग सदिश और इस वेग सदिश का जो परिणामी सदिश होगा, ये था मेरा 30 ik, इनका जो परिणामी सदिश होगा इधर इस तरफ, उस परिणामी सदिश का परिमाण इस क्वांटिटी को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इसका परिमाण क्या आएगा, इन दोनों का परिणामी होता है अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, या 40 प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का परिणामी ये आएगा, जिसका परिमाण ये होगा, जो कि किसको निरूपित करेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के मोड यानी कि परिमाण को। और समय अंतराल कितना है मेरा, डेल्टा टी 10 सेकंड। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा ए एवरेज इज इक्वल टू 5 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो सही ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन सी, 5 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। एक कण समीकरण x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5 के अनुसार t सेकंड में x दूरी तय करता है, तब कण का त्वरण अनुत्क्रमानुपाती होगा, या समानुपाती बोलते हैं, अनुत्क्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2010 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है मुझे वेग की पावर 3/2, ऑप्शन बी है दूरी की पावर 2, ऑप्शन सी है दूरी की पावर -2, ऑप्शन डी है वेग की पावर 2/3। सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/t प्लस 5, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, घातांक सिद्धांत से। तो चूंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा d/dt ऑफ t प्लस 5 की पावर -1, यानी कि इसका किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन कैसे करते हैं हम, घात को आगे ले आते हैं, -1 आगे आ गया और घात में एक और कम कर देते हैं, यानी कि इसमें क्या जुड़ेगा, यानी कि एक घात और कम हो जाएगी, तो -1 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो होगा ये -2। तो v इज इक्वल टू है मेरा -t प्लस 5 की पावर -2। a इज इक्वल टू होता है dv/dt, तो d/dt ऑफ वेग यानी कि वेलोसिटी फंक्शन जो होगा हमारा, वेलोसिटी फंक्शन ये रहा, जो कि है -t प्लस 5 की पावर -2। इसी का मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, घात आगे आएगी, ये माइनस एज इट इज जो यहाँ पे था, घात -2 आगे आ गई, और t प्लस 5 में एक घात और कम हो गई, यानी कि -3 पावर हो गई। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 2t प्लस 5 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है आंसर दो फॉर्म में दे रखे हैं, एक तो दूरी की फॉर्म में दिया हुआ है, एक वेग की फॉर्म में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो मुझे दूरी और वेग दोनों के रूप में निकाल के देखना होगा। तो दूरी के पदों में जब मैं निकालूंगा तो दूरी मुझे दी हुई है x इज इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर -1, ये दिया हुआ है, और मेरा एक्सेलरेशन आया था ये। तो मैं एक काम करता हूँ, t प्लस 5 की पावर -1, इसका मान क्या है x,
तो मैंने इसी चीज को उसमें तोड़ लिया 3 पदों में। तो t प्लस 5 की पावर -1, t प्लस 5 की पावर -1 और t प्लस 5 की पावर -1। तो a यहाँ पे सबकी जगह x पुट कर दिया, तो a का वैल्यू आया मेरा 2x³। इसके अनुसार क्या होना चाहिए था आंसर, a समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दूरी की घात 3, यह आंसर होना चाहिए था इसके दूरी के पदों में। तो दूरी की घात 3 नहीं दी हुई है कहीं पे भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि b नहीं होगा और c नहीं होगा। फिर वेग के पदों में निकालेंगे तो v इज इक्वल टू मेरा आया था t प्लस 5 माइनस आगे है, ठीक है, माइनस आगे है, ये रहा माइनस t प्लस 5 की पावर -2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि t प्लस 5 का वैल्यू निकाल लिया, तो ये माइनस तो आ गया इधर, ठीक है, और उसके अलावा ये जो पावर में है -2, ये जब इधर आएगा v के ऊपर तो पावर में जाएगा -1/2। तो t प्लस 5 का वैल्यू मुझे पता आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a का वैल्यू मेरे पास है, इसमें t प्लस 5 का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2 एज इट इज, t प्लस 5 का वैल्यू है मेरा यहाँ पे -t प्लस 5 की पावर -2, तो ये मैंने एज इट इज पुट कर दिया। और जो ये पावर -3 थी, ये पावर -3 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर जब इनको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और v की पावर -1/2 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर आएगी 3/2। तो ये इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि माइनस और 2 क्या है, कांस्टेंट है। जब मैं इसका अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v रेज टू पावर 3/2। तो कौन सा होगा मेरा सही आंसर, a किसके समानुपाती होगा, वेग की घात 3/2 के। तो वेग की घात 3/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक कण विराम अवस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। सीबीएसई AIPMT स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए मुझे, ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी है 4 मीटर, ऑप्शन सी है 10/3 मीटर, ऑप्शन डी है मेरा 19/3 मीटर। सॉल्यूशन देखिए इसका, nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र आप सबको पता है या फिर नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा कि Sn इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a कोष्टक के अंदर 2Tn-1 होता है, जहां पर क्या होता है, Tn तो होता है nवां सेकंड जिसमें मुझे दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि तय की गई दूरी कितनी है, और u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरू में वेग क्या था, और Sn है मेरा nवें सेकंड यानी कि nth सेकंड में विस्थापन, यानी कि nवें समय में वो कितना दूर चला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 पूछा है इसने, n इज इक्वल टू 3 पे पूछा है विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में, तो n इज इक्वल टू 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो S3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा u इनिशियल वेलोसिटी, विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या है मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 1/2 एज इट इज, a की जगह रख दिया 4/3 और Tn यानी कि तीसरे सेकंड में, यानी कि Tn इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ठीक है, -1 सोल्व आउट करेंगे तो मेरा आएगा ये 10/3 मीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 10/3 मीटर, यानी कि कण विराम अवस्था से चलेगा इस त्वरण से तो तीसरे सेकंड में 10/3 मीटर दूरी क्या है वो तय करेगा।